नमस्कार मित्रों, सप्तऋषि श्रृंखला में आज हम ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के विषय में बात करेंगे। वे राजकुल में जन्मे, बाद में राजा से राज ऋषि बने, राज ऋषि से महर्षि बने और महर्षि से ब्रह्म ऋषि बने। भरत, जिनके नाम से हमारा देश भारतवर्ष कहलाया, वे विश्वामित्र के ही पोते थे। बालक राम और लक्ष्मण को वन ले जाकर उनको वीर बनाने वाले विश्वामित्र ही थे। आदर्शों के आदर्श सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी सिद्ध करने वाले भी विश्वामित्र ही थे। इस प्रकार से ज्ञात होता है कि विश्वामित्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण सप्तऋषि हैं, जिनके नाम के साथ हिंदू धर्म की सर्वाधिक मार्मिक कथाएं, प्रसंग एवं घटनाएं जुड़ी हुई हैं। चंद्रवंश में कुशनाभ नामक एक बलवान राजा हुए। उनके पुत्र गादी हुए और गादी के पुत्र महातेजस्वी विश्वामित्र हुए। जब विश्वामित्र युवावस्था में संपन्न एवं राज्य करने में समर्थ हो गए, तब पिता गादी ने उन्हें राज्य सौंप दिया और वन की ओर चले गए। राज्य पाते ही विश्वामित्र भी राज्य कल्याण में लीन हो गए। एक दिन हिंसक पशुओं को मारने हेतु उन्होंने वन में प्रवेश किया। वहां उनकी भेंट ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से हुई। राजा विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ के स्वागत सत्कार से बहुत ही प्रभावित हुए। कौतूहलवश उन्होंने प्रश्न किया कि इतने छोटे से आश्रम में इतना बड़ा आयोजन कैसे संभव हो सका। तब ऋषि वशिष्ठ ने बताया कि हमारे आश्रम में समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली नंदिनी धेनु है। इतना सुनते ही विश्वामित्र ने विचार किया कि इस उत्तम धेनु को तो मुझे अपने घर ले जाना चाहिए। इस प्रकार राजा विश्वामित्र और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के बीच नंदिनी गौ को लेकर युद्ध हुआ, जिसमें नंदिनी के प्रताप से विशाल सेना प्रकट हुई और उस सेना ने विश्वामित्र की समस्त सेना का संहार कर दिया। उस संग्राम में विश्वामित्र के एक पुत्र को छोड़कर सभी पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। अपने पुत्रों के मारे जाने से विश्वामित्र एकदम ही शांत हो गए, मानो पंख कटे हुए पक्षी के समान हो गए। उनका सारा बल और उत्साह नष्ट हो गया। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से बदला लेने हेतु अपने जीवित पुत्र को तमाम राजपाट सौंप दिया और स्वयं वन की ओर चले गए। वन में रहकर उन्होंने कठोर तप किया और महादेव को प्रसन्न करके धनुर्वेद और देवताओं, दानवों, महर्षियों, गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों के पास जो जो अस्त्र थे उनको मांग लिया। दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के बाद उन्होंने पुनः वशिष्ठ ऋषि से युद्ध किया, किंतु ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ ने मात्र अपने दंड से ही विश्वामित्र के सभी अस्त्रों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार विश्वामित्र दूसरी बार भी ऋषि वशिष्ठ से पराजित हो गए। इस पराजय के बाद उन्हें ब्रह्म ऋषि के पद का महत्व ज्ञात हुआ। आज हम राज ऋषि हैं और तुम ब्रह्म ऋषि, पर हम तुम्हें अब ब्रह्म ऋषि बनकर दिखलाएंगे। और फिर उन्होंने ब्रह्म ऋषि बनने हेतु कठोर तप किया और अंततः सफल भी हुए। उनको ब्रह्म ऋषि का पद स्वयं ऋषि वशिष्ठ ने दिया था। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि ऋषि विश्वामित्र को भगवान श्री राम का दूसरा गुरु होने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। जब वे दंडकारण्य में यज्ञ कर रहे थे, तब ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षस उनके यज्ञ में बार बार विघ्न उत्पन्न कर रहे थे। तब विश्वामित्र को ज्ञात हो गया कि परम ब्रह्म ने श्री राम अवतार में अयोध्या में जन्म लिया है। फिर उन्होंने यज्ञ रक्षा के लिए श्री राम को महाराज दशरथ से मांग लिया। फिर आगे का इतिहास हम सभी जानते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्वामित्र ने ही श्री राम को दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र और इंद्र चक्र आदि दिव्य अस्त्र दिए थे। और मां सीता के साथ प्रभु श्री राम का विवाह भी ऋषि विश्वामित्र ने ही संपन्न करवाया था। रामायण में वर्णित है कि महर्षि विश्वामित्र आजीवन पुरुषार्थ और तपस्या के मूर्तिमान प्रतीक हैं। वे उत्तम धर्म के साक्षात विग्रह हैं और पराक्रम की परम निधि हैं। ऋषि विश्वामित्र के जीवन की एक महत्वपूर्ण कथा उनके पोते भरत के जन्म की है। वन में रहने के दौरान इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्रलोक की अप्सरा मेनका को भेजा था। विश्वामित्र ने मेनका के साथ गंधर्व विवाह किया। आगे मेनका ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम हम सभी जानते हैं, शकुंतला। शकुंतला के जन्म के तुरंत बाद जब विश्वामित्र को ज्ञात हो गया कि मेनका को इंद्र ने भेजा है और यह सब एक छल था, तो उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्री का त्याग कर दिया और आगे अत्यधिक कठोर तप में प्रवृत्त हो गए। फिर मेनका को भी इंद्रलोक से बुलावा आ गया। तब शकुंतला का पालन पोषण ऋषि कण्व के आश्रम में हुआ। यहीं पर
इसी आश्रम में शकुंतला की भेंट प्रसिद्ध राजा दुष्यंत के साथ हुई और आगे फिर दोनों का एक महाबलवान पुत्र हुआ जिसे हम भरत के नाम से जानते हैं। ये वही चक्रवर्ती भरत हैं जो आगे चलकर हस्तिनापुर के राजा बने और कहा जाता है कि हमारे देश का नाम भी उन्हीं भरत के नाम पर से है। ऋषि विश्वामित्र के जीवन से जुड़ा एक और बहुत ही प्रमुख और मार्मिक प्रसंग है। भगवान श्री राम के पूर्वज और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र बहुत ही सत्यवादी और धर्मपरायण थे। उन्होंने अपने सत्य धर्म का पालन करने एवं वचनों को निभाने के लिए राजपाट त्याग दिया और पत्नी व पुत्र के साथ जंगल में भी विषम परिस्थितियों में धर्म का पालन करने लगे। इस सृष्टि को ये बताने के लिए कि मानव कितना श्रेष्ठ है और यदि वह ठान ले तो उसके विश्वास, चरित्र और निष्ठा को पिघलाना असंभव है। इसलिए ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली और समाज को एक दिव्य दृष्टांत प्रस्तुत किया। ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के धर्म की परीक्षा लेने के लिए उनसे दान में उनका संपूर्ण राज्य मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र भी अपने वचनों के पालन के लिए विश्वामित्र को संपूर्ण राज्य सौंपकर जंगल की ओर चले गए। लेकिन दान में राज्य मांगने के बाद भी विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा मांगने लगे। इस पर हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी व पुत्र सहित स्वयं को बेच दिया। हरिश्चंद्र ने स्वयं को चांडाल के यहाँ बेचकर विश्वामित्र मुनि की दक्षिणा पूरी की। बाद में हरिश्चंद्र शमशान में कर वसूली का काम करने लगे। इसी बीच हरिश्चंद्र और तारामती के पुत्र रोहित की सांप काटने से मृत्यु हो जाती है। पत्नी मृत पुत्र को लेकर उसी शमशान में पहुंचती है जहां उनके पति हरिश्चंद्र तैनात थे। हरिश्चंद्र अपने धर्म का पालन करते हुए कर की मांग करते हैं, लेकिन कर चुकाने के लिए तारामती के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। इस विषम परिस्थिति में भी हरिश्चंद्र का धर्मपद नहीं डगमगाया। हरिश्चंद्र की परीक्षा को और अधिक कठोर करने के लिए विश्वामित्र तारामती को डायन के आरोप में मृत्युदंड दिलवाते हैं और उसको मृत्यु देने का काम भी हरिश्चंद्र को ही सौंपा जाता है। लेकिन यहाँ भी हरिश्चंद्र अपने धर्मपद से नहीं हटते और जैसे ही तारामती की गर्दन पर वार करते हैं, स्वयं सत्यदेव प्रकट होकर उसे बचा लेते हैं और पुत्र रोहित को भी जीवित कर देते हैं। यहाँ विश्वामित्र हरिश्चंद्र के सत्य पालन के व्रत से प्रसन्न होकर सारा साम्राज्य वापस लौटा देते हैं और इस सृष्टि को सत्य का एक उत्तम दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। मित्र, विश्वामित्र एक वैदिक ऋषि थे। उन्होंने अपने तपोबल से गायत्री देवी का साक्षात्कार किया था और इस प्रकार वे गायत्री मंत्र के रचयिता भी बने। कहा जाता है कि विश्वामित्र ने अपने परम मित्र राजा त्रिशंकु की सशरीर स्वर्गधाम जाने की इच्छा पूरी करने के लिए एक दूसरे स्वर्ग की रचना कर दी थी। कहा जाता है कि ऋषि विश्वामित्र ने गुजरात के पंचमहाल और वडोदरा नगर के क्षेत्र को अपना तपस्थान बनाया था। इसीलिए इस क्षेत्र की मुख्य नदी को विश्वामित्री के नाम से जाना जाता है और यहाँ के एक रेलवे स्टेशन का नाम भी विश्वामित्री है। मित्रों, आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य बताइएगा। बहुत समय से मैं वीडियो नहीं बना सका कुछ अंगत कारणों से, इसलिए मुझे क्षमा कीजिएगा। आगे मेरा प्रयास रहेगा कि मैं निरंतर इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो निकालता रहूं। आज के इस वीडियो को लेकर आपकी कोई कमेंट, कोई प्रतिक्रिया, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सर्कल में फॉरवर्ड कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।